अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कीजिएगा ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में आवाज़ क्लियर है मेरी? ओके जी। मेरा फाइल प्रेजेंटेशन शेयर कर लूँ, उसके बाद हम शेयर करते हैं इसको। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम फॉर डेटा डैशबोर्ड एनालिसिस विद पावर बीआई कोर्स ओरिएंटेशन सेशन। और आ रही है अभी स्पीकर टेस्ट किया मैंने, चेक करो। अच्छा जी, तो जो एजेंडा है आज की प्रेजेंटेशन का, कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स। व्हाट आर दीज कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर बीआई एज अ टूल, इमर्जिंग कैरियर पाथ्स, ग्लोबल थिंक टैंक रिपोर्ट जो हमारे पास है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो डिस्कस करेंगे आपके पास साथ इसके अंदर। नहीं आ रही ये आवाज़? मुझे कंफर्म कीजिएगा आवाज़ क्लियर है मेरी? ये वाला बोलो। और इससे आ रही है लोग। अच्छा, अब बताइएगा, आप क्लियर है? ठीक है, ठीक ठीक। थैंक यू। अरे, तो एजेंडा मैं आपको बता रहा था कि आज का जो हमारा इस ओरिएंटेशन का एजेंडा है, हम बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे ऑफ पावर बीआई एज अ टूल, इमर्जिंग करियर पास, क्या ऑप्शन है आपके पास आफ्टर लर्निंग पावर बीआई, और जो इसकी आउटलाइन है हमारी, वो डिटेल के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और प्लस आपके साथ जो है वो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट आवर इंस्टीट्यूट, और जो ट्रेनिंग फैसिलिटेटर्स हैं उनके बारे में, उनकी जो प्रोफाइल्स हैं वो ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एंड इन दी एंड, जो स्केड्यूल है प्रोग्राम का, कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं, आवर्स कितने हैं आपके, और फी डिटेल क्या है, और अगर कोई स्पेशल ऑफर है हमारी तरफ से तो वो क्या है।
ऑलराइट। सो जो अर्लियर अप्रोच थी टुवर्ड्स रिपोर्टिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या थी कि जी जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में, अब सही आ रही है, तो क्या कंफर्म कर लिया? पहले तो कंफर्म किया, व्हाट्सएप में आ रही है बस। यहाँ थोड़ा करीब होके बोल देता हूँ। हाँ जी, आवाज मेरी क्लियर है ना? बिल्कुल। हाँ, ठीक है। अच्छा जी। सो जब हम बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करते हैं जब, तो आपके जहन में क्या चीज आती है जब हम बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करते हैं? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, छोटी है बड़ी है, उसका डेटा से तो वास्ता पड़ता ही है, ठीक है ना? आपके पास डेटा तो मौजूद होता है, बट व्हाट अबाउट इंटेलिजेंस या एडिंग इंटेलिजेंस टू योर डेटा? एक तो दूसरी को डाटा होगा उसके एनालिसिस हम्म। साथ में मतलब ट्रांसफर एनालिसिस टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा तो तब होगा ना, अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक 5,000 रॉस की एक एक्सेल की फाइल आती है, जिसमें रॉ डेटा मेरे पास ट्रांजेक्शन का पड़ा हुआ है, सेल्स का मिसाल के तौर पर, तो मैं कैसे उस पर डिसीजन लूंगा? तो बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप उस डेटा के अंदर जो रॉ डेटा है, जिसको आप एक नज़र में देख के उसको कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते, यू आर एडिंग इंटेलिजेंस टू दैट डेटा। ठीक है ना? किस तरह से कि आप उसको समराइज कर रहे हैं, आप उसको जो है वो उसमें से इंसाइट्स कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, और फिर जो यूजर है, जो एंड यूजर है, उसको आप दिखा रहे हैं ताकि वो डिसीजन ले सके टाइमली बेसिस के ऊपर। तो ये एक रफ सा आइडिया है बिजनेस इंटेलिजेंस का। तो कुछ लोग कह रहे हैं आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रही है, तो आप इंटरनेट कनेक्शन अपना चेक करें। बाकी लोगों के पास तो क्लियर है आवाज। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये एक आपका जो है वो आइडिया है बिजनेस इंटेलिजेंस का, कि जिसके जरिए जिसको आप डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर जो है वो आप बिजनेस इंटेलिजेंस ऐड करते हैं। तो जो अर्लियर बहुत पुराने दौर के अंदर जब आप एक्सेल का दौर था, जब आप डेटा रखते थे, तो उसके अंदर जो है वो आप जब रिपोर्टिंग करते थे तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बनाते थे कि जी जो कुछ हो चुका है उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसके बारे में जो है वो रिपोर्ट बनाने। और देन फिर उसके ऊपर आपके पास जो, जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं या डेटा को लेकर जाते हैं, तो फिर आपसे रिक्वायर किया जाता है कि आप एडहॉक रिपोर्ट्स क्रिएट करें कि भाई ये फला, आप बताएं मिसाल के तौर पे कि जी फला रीजन के अंदर जो है वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, या हमारे जो है वो जो स्लो मूविंग जो है हमारी आइटम्स वो कौन से हैं। तो ये रिपोर्ट्स यूजुअली बनाई जाती थी हमारे पास। एंड देन उसके बाद उसको प्रूव करते हैं, डीप डाउन जाते हैं उसके अंदर, अगर कोई हमें एनोमलीज दिख रही हैं या कोई अबनॉर्मेलिटीज दिख रही हैं, तो फिर हम उसको ड्रिल डाउन करते हैं, क्वेरी करते हैं डेटा को, और उसमें जाके फाइंड आउट करते हैं कि जी ये क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारे ये बॉटलनेक्स आ रहे हैं आपके पास। एंड देन उसकी बेसिस के ऊपर अलर्ट्स, और फिर जो है वो अ, आप जो है वो अपनी उसके ऊपर डिसीजन ले रहे हो। ठीक है। एंड देन तो अब लेकिन जो मॉडर्न डे एनालिसिस है डेटा का, वो खाली यहीं तक कन्फाइंड नहीं है, जो कि पुराने दौर में हुआ करता था कि बस जो हो चुका उसी का एनालिसिस कर रहे हैं, उसी की बेसिस के ऊपर जो है वो आप डिसीजन ले रहे हैं। बट अब जो है मॉडर्न डे एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जिसके अंदर एक चीज़ जो आपकी है वो क्या है, फोरकास्टिंग डेटा की, या डेटा का प्रोडिक्टिव एनालिसिस है। तो उसको, डेटा को, पास्ट डेटा को सामने रखते हुए फ्यूचर कैसा होगा, ये जो इसकी एनालिसिस है वो भी अब जो है वो पार्ट हो चुका है बिजनेस इंटेलिजेंस का। तो ये अगर आप कर रहे हैं या आप कर पा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये एक तरह का कंपेटिटिव एज है आपके पास ओवर दी अदर्स। ठीक है ना? कि अगर ये टूल्स के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है और अपने डेटा को इस तरीके से मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, तो और उसकी बेसिस पर डिसीजन टाइमली ले पा रहे हैं, देन आपके पास एक कंपेटिटिव एज है ओवर दी अदर्स हु आर नॉट यूजिंग दिस टूल। ठीक है। तो जो बीआई है माइक्रोसॉफ्ट का, वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। जब पॉपुलर जो टूल्स हैं आपके पास, उनमें 500 पावर बीआई है, टेबलो है, क्लिक सेंस है,
गूगल का जो है BI टूल है। तो वैसे उसके अलावा बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पॉपुलरली ये सारे के सारे टूल एग्जिस्ट करते हैं, और इनका पर्पस यही है कि आप जो आपका डेटा का एनालिसिस इनसाइट्स है उसको एक स्टेप अहेड लेकर जाएं, और उससे जो है वो हम अपने डेटा को एनालाइज करें। जी, लुकर स्टूडियो को, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतने सारे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं या को एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, देन व्हाई लर्न पावर BI, ठीक है ना। तो जो सबसे बेस्ट USP है पावर BI का, वो क्या है कि इससे जो उसका ईज ऑफ यूज है। ईज ऑफ यूज का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप, जिस तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यूजर हैं और आप उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और तकरीबन कोई जितने लोग काम करते हैं प्रोफेशनली उन्होंने सबने ऑफिस इस्तेमाल किया हुआ ही है। तो जिस तरह आप ऑफिस की एप्लीकेशंस रन करते हैं, लाइक एक्सेल, लाइक वर्ड, लाइक पावर पॉइंट, जितना उनको सीखना आसान है, उतना ही आसान आपका पावर BI को भी सीखना है। या उसका जो यूजर इंटरफेस है वो इतना यूजर फ्रेंडली है कि आपके लिए, एक ऐसे यूजर के लिए जो नॉन IT यूजर, नॉन IT बैकग्राउंड का हो, और जो है जिसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना जानता हो, उसके लिए पावर BI लर्न करना एज कम्पेयर टू टैबलो, लुकर या और दूसरे जो एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर टूल BI के, उनके मुकाबले में पावर BI सीखना आसान है। और यही इसकी वजह है पॉपुलैरिटी की वर्ल्ड के अंदर। हालांकि ये आया बाद के अंदर है, टैबलो पहले से एग्जिस्ट करता था, उसका अपना एक मार्केट शेयर था, बट उसके बाद पावर BI लॉन्च हुआ, लेकिन इतनी तेजी से फैल रहा है अब ये। और उसका रीजन यही है कि जो उसने डिजाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट ने पावर BI, वो बिजनेस यूजर के लिए डिजाइन किया, IT यूजर के लिए नहीं किया। टेब्लो आप सीखने जाएंगे तो टेब्लो में आपका यूजर इंटरफेस इतना फ्रेंडली नहीं है, और ना उसका वर्कफ्लो इतना आसान है कि आपको फौरन समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। हाँ, IT वाले जो है वो आराम से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन पावर BI का माइक्रोसॉफ्ट का क्लेम है कि वो बनाया ही बिजनेस यूजर के लिए गया है, यानी जिसको IT का कोई पता नहीं है, जो HR प्रोफेशनल है, जो फाइनेंस प्रोफेशनल है, जो सप्लाई चेन प्रोफेशनल है, ठीक है ना, इन सब के लिए बनाया गया है, ताकि वो अपनी रिपोर्ट्स खुद डिजाइन कर सकें, ना कि IT वाले के ऊपर डिपेंडेंट रहे। ठीक है, इसीलिए उसका जो लर्निंग कर्व है वो बहुत जिसे कहते हैं ना लेस स्टीप है, कि आप आसानी से उसको सीख सकते हैं। तो इसके अंदर आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, जो कि ऑब्वियसली अदर टूल्स के अंदर भी अवेलेबल है, बट यहाँ पर अगेन इन सारे टूल्स को आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कनेक्टर्स, पहली बात तो ये कि बेशुमार कनेक्टर्स पावर BI के अंदर आपको अवेलेबल है। कनेक्टर्स का मतलब क्या है कि आप एक ही वक्त के अंदर एक्सेल की फाइल, CSV फाइल, PDF फाइल, वेब के ऊपर आपके पास कहीं डेटा पोस्ट हो रहा है, वहां से जितने मॉडर्न डे डेटाबेसेस हैं आपके पास, लाइक SQL सर्वर है, ओरेकल है, DB2 है, अपना बिग डेटा है, या आपका SAP हैना है, और जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सब, इवन के जो NoSQL डेटाबेसेस आजकल कराते हैं, MongoDB है, उसके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर। और ये कनेक्टर्स हर अपडेट के साथ जो है वो ऐड होते जा रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज के। तो आप साइमल्टेनियसली एक बड़ी सोर्स ऑफ यानी जो डेटा की सोर्सेज हैं, उनसे आप डेटा साइमल्टेनियसली अपने पावर BI के अंदर ला सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, एंड देन वो उनको एनालाइज कर सकते हैं, उससे इंसाइट्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट, आपने एक टर्म सुनी होगी, या अगर नहीं सुनी, या जिसने सुनी है वो बताया कि जी ETL सुना है आपने? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, ETL की टर्म सुनिए। ETL स्टैंड्स फॉर, हाँ, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। वंडरफुल। तो क्या मतलब होता है इसका, कि आप डिफरेंट सोर्सेज में आपके पास डेटा अवेलेबल है, आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप वहां से डेटा लेकर आते हैं अपने पास, एंड देन एक टूल इसके अंदर एग्जिस्ट करता है विच इज कॉल्ड पावर क्वेरी, और उसके अंदर आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, कि जो उसमें कमी बेशी है, डेटा उस फॉर्मेट के अंदर नहीं है जिस फॉर्मेट में हमें रिक्वायर्ड है कंबाइन करने के लिए डेटा, तो हम यहाँ लाएंगे, उसको क्लीन करेंगे, पहले उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, उसके अंदर डेटा में एनॉमलीज हैं आपके पास, मिसाल के तौर पे 4 नंबर्स हैं वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं लिखे हुए, डेट्स आपकी करेक्ट फॉर्मेट के अंदर नहीं आ रही हैं, ये सारी चीजें अगर उस डेटा में एग्जिस्ट करती हैं तो आप उससे एनालिसिस नहीं कर सकते। तो पहले हम पावर क्वेरी में लाके उसको क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं,
और फिर हम उसको आगे लेकर जाते हैं ताकि फिर हम उससे एनालिसिस कर सकें। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त रोबस्ट किस्म का टूल है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर, जो आपका कहलाता है पावर क्वेरी एडिटर। एंड अगेन इसकी अपनी एक लैंग्वेज है जो आपकी एम लैंग्वेज कहलाती है। देन फिर जब हम ये सारा कुछ करेंगे उसके बाद हमारे पास मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग मॉडल क्या है आपका, कि आप जो है वो डिफरेंट टेबल्स, डिफरेंट टाइप के टेबल्स डिफरेंट सोर्सेज से लेकर आते हैं, एंड देन आप उनको आपस में रिलेट करते हैं टू फॉर्म ए मॉडल, और फिर हम जो है वो उससे एनालिसिस परफॉर्म करते हैं या इंसाइट्स निकाल के लाते हैं। तो ये इसके अंदर है। प्लस इसके अंदर जो फीचर है बड़ा ही ज़बरदस्त, और वो आपका कह रहा है आजकल सब AI की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये फीचर एग्जिस्ट करता है विच इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी। क्या होती है नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी, कोई आइडिया? जी, हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी क्या होती है? वैसे आगे उसके लिखा हुआ भी है यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा, ह्यूमन लैंग्वेज, क्या मतलब ह्यूमन लैंग्वेज का? रिटन इन प्लेन इंग्लिश, चलें करीब करीब है। देखिए नेचुरल लैंग्वेज जब हम बात कर रहे हैं ना नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी पे, तो हम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में? हमारे डेटा के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं। तो जैसे आप चैट जीपीटी आप हर कोई इस्तेमाल कर चुका है, तो चैट जीपीटी पे आप क्या करते हैं, क्वेरी कोई फॉर्मूला तो नहीं लिखते, आप प्लेन इंग्लिश में उसमें सवाल डालते हैं और वो आपको उसका रिप्लाई दे देता है। और वो कैसा भी सवाल हो, कुछ भी हो, आज खाना क्या पकाएं ये लिख के बता दिया हमने, तो वो खाना ही बता देगा आपको। वो आपको, आप उससे कोई फॉर्मूला पूछें एक्सेल का, वो एक्सेल का फॉर्मूला भी आपको बता देगा। बट जो पूछते हैं आप, वो किस जबान में पूछते हैं? प्लेन इंग्लिश के अंदर पूछते हैं, लिखते हैं अपना क्वेश्चन, लिखते हैं, वो आपको आंसर कर देते हैं। बट जब हम पावर बीआई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चूंकि हम एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहे, बल्कि हमारे अपने डेटा के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं। तो जो हमारा डेटा है उस वहां पर मौजूद पावर बीआई के अंदर, उससे हम सवाल पूछ सकते हैं अपनी प्लेन इंग्लिश के अंदर कि भाई व्हाट आर द टॉप 5 सेल्स रैप फॉर द ईयर 2020। तो वो आपको उसका जवाब या तो ग्राफ की शक्ल में बना के दे देगा या टेबल की शक्ल में बना के दे देगा, आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहें वो आपको बना के दे देगा। तो ये प्लेन इंग्लिश के अंदर हम उससे सवाल करते हैं अपने डेटा से मुताल्लिक, और वो आपको जो है उसका रिप्लाई करके दे देगा, बगैर कोई फॉर्मूला लगाए, बगैर कोई कैलकुलेशन किए हुए वो आपको उसका रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है इसके अंदर के, जिसमें आप, और अगेन ये प्रूव करता है कि ये नॉन आईटी यूजर के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। आप ये एक ब्लॉक अपने डैशबोर्ड के ऊपर रख के आपने जो अपने हायर अप्स हैं उनको आप दे दें, और आप उनको कहेंगे आप, जैसे आप एक इमेजिन करें कि आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और प्रेजेंटेशन देते हुए आपके सामने आपके सीएफओ बैठे हुए हैं, सीईओ बैठे हुए हैं, और वो आपकी जो आप प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसी में से एक सवाल कर लेते हैं आपसे, यार इसमें से बताओ मुझे इसकी डिटेल। तो उस वक्त आप क्या करते हैं? उस वक्त आप कहते हैं सर मैं ये अच्छा देख के बताता हूँ आपको डेटा के अंदर से। ऐसे ही ना रैंडमली कोई सवाल आ जाएगा और आ भी जाता है इस तरह से। उसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आप डैशबोर्ड बना हुआ है, उसमें एक ब्लॉक डेडिकेटेड है फॉर योर नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी, और उसके अंदर आप जो है वो जो जो देखने वाला है वो, अगर वो खाली वो डायरेक्ट वो देख रहा है, तो वो भी उसके अंदर क्वेश्चन टाइप करे और वहीं पे वो उसकी क्वेरी का रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो ये बड़ा कूल फीचर है। और इसी तरह से सिक्योरिटी है, जाहिर है सिक्योर है। हम या पावर बीआई जब लर्न करते हैं, तो पावर बीआई जो आता है वो एक डेस्कटॉप की शक्ल में आता है जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, और साथ ही साथ उसका जो दूसरा पार्ट है वो आपका पावर बीआई सर्विस, जो SaaS कहलाता है आपका, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। तो उसमें आप इसको बनाने के बाद अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं और वहां से फिर शेयर कराते हैं इसको। तो जाहिर है कम्युनिकेशन हो रही होती है आपके ऑन प्रेमिस डेटा से और क्लाउड के साथ, तो डेटा का सिक्योर होना जरूरी है, तो वो सिक्योरिटी, डेटा सिक्योर भी है आपका। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो पावर बीआई के अंदर अवेलेबल हैं, और इसकी वजह से ये मस्ट लर्न स्किल हो जाती है। अच्छा, फिर इसकी फंक्शनैलिटी तो वर्क फ्लो है कि जी आप पहले कनेक्ट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि पावर बीआई डिजाइन किया गया है फॉर बिग डेटा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें शॉर्ट डेटा पे काम नहीं कर सकते आप, लेकिन ओरिजिनली ये डिजाइन किया गया है बिग डेटा को माइंड में रखते हुए, कि जहाँ एक्सेल के पर चलने लग जाते हैं ना, कि जी एक्सेल की एक एक शीट की कितनी लिमिट होती है, कितनी रॉज होती है उसके अंदर एक शीट में? नहीं सर, हाँ 1,048,000 जितनी मॉडर्न एक्सेल है अब,
उसके अंदर एक शीट के अंदर 1,48,576 रॉज होती है। ये हमें एक्सेल में रहे तो बड़ा लगता है ये अमाउंट, है ना, लेकिन जब हम डेटा बेसिस की बात करते हैं तो ये कोई हैसियत ही नहीं है इसकी 1 मिलियन रॉज की। तो हम तो बात कर रहे हैं मिलियंस बिलियंस बल्कि ट्रिलियंस ऑफ रॉज की। जो डेटा हमारे पास होता है, अगर एक एमएनसी है जो मल्टीपल कंट्रीज में काम कर रही है, उसकी रोज की ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रिलियंस के अंदर होती हैं। तो हम तो उसी एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो ये जो डिजाइन किया गया है ये बिग डेटा को सहन में रखते हुए जो है वो डिजाइन किया गया है, और इससे हम बिग डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जी मल्टीपल सोर्सेज से आप कनेक्ट कर सकते हैं, फिर आप मॉडल बनाने के बाद जो एनालिसिस है हमारा, या जिसे हम इंसाइट्स कह रहे हैं, वो कैसे निकालते हैं, उसमें हमारे पास पावर बीआई की अपनी लैंग्वेज है विच इज कॉल्ड डैक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो उस, और वो लैंग्वेज क्या है, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि वो जैसे एक्सेल के फॉर्मूले होते हैं वैसे ही फॉर्मूले हैं, लेकिन विद मच मोर पावर। तो वो आप जो है वंस योर डेटा इज ट्रांसफॉर्म और लोडेड टू योर मॉडल, देन आप उसके ऊपर जो है वो अपने एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशंस बनाते हैं, एंड देन उसको जो है वो, जी बिल्कुल, एडवांस डेक्स भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन जो है वो हम आगे उसको बिल्ड करते जाएंगे। एंड देन फाइनली हम क्या करते हैं कि हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं। अच्छा, एक बड़ी मिसकंसेप्शन पावर बीआई के बारे में एक ये है कि पावर बीआई इज ओनली अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल। ठीक है ना, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है मार्केट के अंदर फैली हुई है कि जी पावर बीआई जो है ना वो खाली डेटा विजुअलाइजेशन टूल, बाकी काम तो और चीज़ों में भी कर सकते हैं आप। तो जब बाकी चीज़ों में वो कर रहे हैं तो विजुअलाइजेशन भी डेटा उसी के अंदर कर लें, ऐसा नहीं है। पावर बीआई कंप्लीट ऑल इन वन टूल है आपके पास, यानी आप ए से लेकर जी तक सारे काम कर सकते हैं इसके अंदर रिगार्डिंग डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। तो उसमें आप रॉ डेटा को उठा के उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको क्लीन करना, और फिर उसको अपने मॉडल में लाके उस पर फॉर्मूलाज लगाना, एनालिसिस बनाना उसके, और फिर फाइनली जो आखिरी स्टेप है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। क्या वो जो आपने कैलकुलेशंस बनाई है उनको आप चार्ट्स एंड ग्राफ्स पे कैसे दिखाते हैं। तो ये जो है आपका, सही। तो ये हमारे पास जो है वो, सर रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके लिए परेशान ना हो। ये हम जो सेशन है हमारा रिकॉर्ड ऑलरेडी हमारे पास हो रहा है। हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जैसे ही ये खत्म होगी हम जो है वो इसको अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये प्रोजेक्टर को 1 मिनट दीजिएगा, प्रोजेक्टर को दिखाऊंगा। सही। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका एक वर्कफ्लो है पावर बीआई का। देन अगेन की बेनिफिट्स आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी बाकियों में भी ये होते हैं, बिल्कुल होते हैं, यहाँ पर भी हैं। लेकिन अब जब इन टोटलिटी आप देखते हैं किसी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आपके लिए ये एक प्लस है बड़ा कि आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं विद ऑल दीज बेनिफिट्स। तो उसमें इंटीग्रेट हो जाता है मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ। आप इसके अंदर जो है वो एसक्यूएल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो क्वेरीज हैं आपकी डायरेक्टली डेटाबेस से आप डेटा उठा रहे हैं वाया एसक्यूएल क्वेरीज, वो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। पाइथन का कोड जो है वो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आर जो लैंग्वेज है स्टैटिस्टिकल, उसके विजुअल्स आप यहाँ पे दिखा सकते हैं अपने पावर बीआई के अंदर। और इसके अलावा भी जो है वो आप वेब के थ्रू, एपीआई के थ्रू बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो है वो इंटीग्रेशन आपको अवेलेबल है। डैशबोर्ड आपने पर्सनलाइज बना सकते हैं, स्पीडी जो है वो आपका प्रोसेस होता है ओवरऑल। ठीक है ना। और एक जो बेनिफिट है कि जी नॉन टेक्निकल बंदा बड़े आराम से इसको इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, ये
जो है ना वो एक माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट के ऊपर एक इसकी इंट्रोडक्टिव वीडियो है जो हम यहाँ पे रन करते हैं। अब मुझे ज़रा एक मतलब मैं प्ले कर रहा हूँ। आज ऑनलाइन पार्टिसिपेंट जो बताइए कि आवाज़ अब क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है इसकी। जी आवाज़ आवाज़ आपको ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है क्लियर इसकी? हाँ जी। नहीं आ रही। अच्छा। नहीं अभी तो मैंने बंद किया हुआ है, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ फिर बताइएगा कि आ रही है आपको आवाज़ कि नहीं आ रही। नहीं आ रही है। अच्छा चलें। अह, इसका हम क्या करेंगे। नहीं वो रखो वहाँ पे, हाँ उसको बुलाना, जुनैद को बुलाना। अब आ रही है बस। जी अब आ रही है ना। नहीं ये। अच्छा अच्छा वीडियो की आवाज़ पूछ रहा हूँ मैं, अपनी आवाज़ नहीं पूछ रहा, वीडियो की आवाज़। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही। एक मिनट में दीजिएगा। तो वहाँ क्यों आपने ये कनेक्ट करा हुआ है? नहीं ये कनेक्ट नहीं किया। देखो।
ये तो मैंने सामने ये देखो इसे मैं को मॉडल किया है और ये इसमें पे देखिए सेम सेम गन वहाँ चेक करो।
अच्छा जी, माजरत, ये कुछ ग्लिच आ गया था हमारे पास। अच्छा, खैर, कुछ मसला करिए, वीडियो दे, हम आगे बढ़ते हैं इसको। अच्छा जी, व्हाट आर दी इमर्जिंग करियर पाथ्स। अब ये एक स्टडी है, जो आपके जो है वो ग्लोबली, जैसे ग्लोबल अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, या और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं जो स्टडी कर रहे होते हैं कि जी जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है या फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कौन सी ऐसी स्किल सेट्स हैं जो कि आगे आने वाले 8 5 साल 10 साल के अंदर जो है वो इन डिमांड हो जाएंगी आपके पास। ठीक है ना। तो जो एक ओवरऑल जो जैसे लैंडस्केप अब हो चुका है करंटली, कि आप चाहे किसी भी डोमेन से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप फाइनेंस प्रोफेशनल हो, चाहे आप एचआर प्रोफेशनल हो, चाहे प्रोक्योरमेंट से हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आप अगर आप टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है तो आपका कोई रोल नहीं रहा अब जो है ना वो किसी कंपनी के अंदर। ठीक है ना। यानी एक जमाना होता था जब आप बड़े फख्र से बताते थे कि जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, या मैं जो है वो और खाली ये हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे, किसी भी प्रोफेशन से आप ताल्लुक रखते हो, चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे आप जो है वो और किसी और प्रोफेशन से इंजीनियर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो आपका आप कोई काम रहा नहीं है कंपनी के अंदर भी। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपकी जो करंट आपकी डोमेन एक्सपर्टीज है उसके साथ अगर आप क्लब कर लेते हैं अपनी आईटी स्किल्स को, फिर आप रेलेवेंट हो जाते हैं, वरना कोई और जिसके पास ये दोनों स्किल्स होंगी साइमल्टेनियसली वो आपको जो है वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है। तो इसका इन शॉर्ट इनका यही कहना है उसके अंदर कि भाई टेक्नोलॉजी जिस तरीके से अब आती जा रही है और एक तरह से टेक ओवर करती जा रही है, जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं काम करने के उनको जिस तरह से टेक ओवर कर रहा है, और सबके सामने ही यही है। अब जो एआई का जो रेवोल्यूशन आया है उसके बाद से तो प्रैक्टिकली बहुत सारी जॉब्स अब खत्म ही हो गई। ठीक है ना। तो और आगे जो चाहे कितना भी क्लेम कर लें आप इस बात को कि जो है वो नहीं, ह्यूमन रिप्लेस नहीं होंगे, नहीं होंगे, लेकिन वो होना शुरू हो चुके हैं और आगे कुछ साल के अंदर और भी हो जाएंगे। तो रेलेवेंट कौन रहेगा? जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा और जो उसका करंट स्किल सेट है उसके साथ टेक्नोलॉजी को जो है वो उसके ऊपर एड ऑन के तौर पे जो है उसमें सीखेगा या उसको एक्वायर करेगा स्किल सेट को, वो रेलेवेंट रहेगा। देखिए, ये है हो तो रही है पुरानी, 2 साल पुरानी रिपोर्ट है, मगर आप करंट भी अभी जाके देखेंगे अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वो है फ्यूचर ऑफ जॉब सर्वे इनका है जो 2023 के अंदर उन्होंने किया था, उसमें जो टॉप 3 स्किल सेट्स हैं उनमें क्या आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म एप्स हैं, एजुकेशन वर्क स्पेस है, और तीसरे नंबर पर बिग डेटा एनालिटिक्स है। ये 2 साल पुरानी बात है, अब ये इक्वेशन चेंज हो गई होगी और अब ये शायद थर्ड जो है वो फर्स्ट के ऊपर आ गया होगा। तो वो भी आप इनकी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये बहरहाल ये टॉप 3 टॉप 5 के अंदर ये स्किल्स है, जो बिग डेटा एनालिटिक्स है, डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, डेटा इंजीनियर्स हैं, बड़ी उसके साथ जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो प्लेटफॉर्म अब इंट्रोड्यूस हुए हैं रिसेंटली, उसमें डेटा इंजीनियरिंग का एक अलग पूरा वो है स्कोप है, उसके अंदर डेटा एनालिस्ट का अलग, जो आप पावर बीआई सीखने के बाद आप बनते हैं पावर बीआई एनालिस्ट, और एक डेटा साइंटिस्ट हैं जो कि मशीन लर्निंग और उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी जॉब जो है इस वक्त फ्यूचर की जॉब है, या स्किल सेट आप कह सकते हैं कि ये फ्यूचर का स्किल सेट है। ठीक है। और मजे की बात है कि इसको सीखने के लिए आपको अपना करियर शिफ्ट नहीं करना पड़ा। आप जिस करियर में हैं, आप 15 20 साल भी अगर लगा चुके हैं आप फाइनेंस में, तो अब ऐसा नहीं कि वो जीरो हो जाएगा। उसके ऊपर आप ये इसकी इसकी वो लगाएं, लेयर लगाएं, तो आपसे ज्यादा इस वक्त जो है वो वैल्यूएबल कोई नहीं है मार्केट के अंदर। एक शख्स अगर 15 साल 20 साल से फाइनेंस के अंदर है, काम कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस है, साथ में वो बीआई टूल सीख लेता है, तो उससे ज्यादा तो वैल्यूबल मार्केट में इसका कोई भी नहीं है। जो फ्रेशर खाली एआई सीख के आ रहा है, इसको फाइनेंस की, इसको किसी भी चीज की कोई नॉलेज नहीं है सच, वो चाहे आपसे नॉलेज ये वाली ज्यादा रखता होगा, लेकिन कंपनी के लिए वो इतना वैल्यूबल नहीं है जितने आप वैल्यूएबल हो। तो इसलिए ये जोर है सारा इसके ऊपर कि ये स्किल सेट अगर आप सीख लेते हैं, और ये एज एन एड ऑन है, ये जो आपकी एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज है उसके ऊपर, तो इस वक्त आप सबसे ज्यादा रेलिवेंट है वर्ल्ड ओवर। और
चले हम वर्ल्ड की बात क्या करें, पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है इतनी तेजी से बीआई जो है, ये पावर बीआई इम्प्लीमेंट हो रहा है कंपनीज के अंदर। और जब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो स्टिल इस स्किल सेट के लोग अभी भी कम हैं पाकिस्तान के अंदर। और वो कैसे पता चलता है कि अगर ऐसे होते वाफिर मकदार में तो जी जैसी जॉब वैकेंसी निकली वैसी फिल हो गया, लेकिन एम्प्लॉयर को मांगना पड़ रहा है कि भाई कोई इस स्किल सेट का बंदा हमको चाहिए जिसको पावर बीआई चलाना आता है। बहुत सारी कंपनीज ने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर इस डिपार्टमेंट में आपने आना है तो पावर बीआई आना चाहिए। बैंक्स के अंदर बहुत सारे कंपलसरी हो गया। तो फ्यूचर है, आपने स्किल एक्वायर करनी है और फिर आप मतलब जाहिर है। लेकिन ये एक्सक्यूज के लिए जॉब्स नहीं है या जॉब्स मिल नहीं रही हैं हमें, अ, तो ये एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है आज के दौर में। क्योंकि लर्निंग इतनी आसान हो गई है और इतनी अबंडेंट है कि अगर आप नहीं सीख रहे हैं उसको तो इसमें आपका कसूर है। लर्निंग जितनी आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ आपको बढ़ती चली जाएंगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्लेटफॉर्म है उससे एक ये कोशिश है कि ये स्किल सेट आपका जो है वो आप एक्वायर कर लें, इस तरह कर लें कि जिससे आपका जो है वो मार्केटेबिलिटी जो है आपकी वो बढ़ जाए। अच्छा जी, जो कोर्स का आउटकम है वो क्या है कि जी हम पहली बात तो ये कि स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से अज्यूम करते हुए हमें कुछ नहीं आता। एक्सेल के यूजर हाँ होने चाहिए आप, एक्सेल में आपको चीज़ें आनी चाहिए, एक्सेल में आपको पिवट टेबल आना चाहिए, जो एक अकेला प्री रिक्विजिट है टू लर्न पावर बीआई। ठीक है। तो हम बेसिक से, लेकिन बेसिक का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है वो चूंकि ये कोर्स स्टार्ट होगा पावर बीआई डेस्कटॉप से, तो एक्सेल से फेमिलियरिटी जरूरी है, ये प्री रिक्विजिट है। ऐसा नहीं होगा कि एक्सेल के भी आप बेसिक यूजर हैं और पावर बीआई सीखने आ गए। क्योंकि हम बेसिक से बेशक स्टार्ट करते हैं इसको, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फिर एकदम से शिफ्ट लेता है एडवांस की तरफ। तो जब उस वो जब फेज आता है ना, तो फिर वहां पे अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते तो फिर आप पीछे रह जाते हैं। तो ये डिस्क्लेमर है एक तरह का कि ठीक है हम बेसिक 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 से जरूर स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक यूजर हैं, एक्सेल के भी बेसिक यूजर हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी इससे बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है। तो ये है एक तो अब इसके अंदर जो आउटकम है हमारा कि जी हम स्क्रैच से ए से स्टार्ट करेंगे और जी तक जाएंगे बिल्कुल। तो ए से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि जी यहाँ पर डेटा डिफरेंट सोर्सेज के अंदर अवेलेबल होगा, उसको किस तरह कनेक्ट करते हैं, डेटा पावर BI में कैसे लेकर आते हैं, उसको क्लीन कैसे करते हैं, फिर उसको मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी बेसिस क्या होती है, एंड देन फिर उसको उस पर हम एनालिसिस की लेयर कैसे लगाते हैं, उसको ऐड कैसे करते हैं डेक्स यूज करते हुए, एंड देन फाइनली उसकी प्रेजेंटेशन है वो एक अलग दुनिया है पूरी की पूरी पावर BI डेस्कटॉप के अंदर कि डैशबोर्ड का जो फ्रंट एंड है, उसके विजुअल्स हैं, उनको आप किस तरह से बेहतर तरीके से वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं एक नॉर्मल से चार्ट के अंदर। चार्ट तो आप एक्सेल में ही बनाते हैं, लाइन चार्ट बनाते हैं, बार चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, लेकिन उसमें वैल्यू कैसे ऐड होगी कि एक तो है ना कि सीधा सीधा डेटा आपने दिखा दिया, जो डेटा था वही दिखा दिया, 12 महीने की सेल दिखा दी अपने लाइन चार्ट के जरिए से, लेकिन उसमें उसको मजीद वैल्यू आप कैसे ऐड कर सकते हैं, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे दिखा सकते हैं, वो कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। एक ही मिसाल के लाइन चार्ट के अंदर आप जो है वो उसकी करंट वैल्यू भी दिखा रहे हैं और प्रीवियस मंथ से चेंज कितना आया परसेंटेज के अंदर वो भी दिखा रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह यहाँ पर कोर्स के अंदर कवर करते हैं। और बेसिक डेक्स से स्टार्ट करते हैं, इंटरमीडिएट एडवांस डेक्स की कंडीशंस भी हम इसके अंदर जो है वो कवर करते हैं सिनेरियोज। और देन जो पावर क्वेरी है, पावर क्वेरी में अगेन जो उसके, क्योंकि पावर क्वेरी आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर क्वेरी एक तो है आप जो यानी जिसे कहते हैं नो कोड अप्रोच। नो कोड अप्रोच क्या होती है कि जी क्लिक 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 किया आपने और आपका काम हो गया। ये वाली भी हम अप्रोच सीखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। और फिर जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं जिसमें आप सिंपल क्लिक से काम नहीं कर सकते, तो उसमें जो इसकी एम लैंग्वेज है वो हम देखेंगे कि वो फ्यू लाइन ऑफ कोड्स के जरिए से आप किस तरह से एक बैड डेटा को गुड डेटा में कन्वर्ट करते हैं, जो कि डेटा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो वो क्वेरीज भी हम देखेंगे इंशाल्लाह पावर क्वेरी के अंदर। इंटीग्रेशन पाइथन की, एसक्यूएल की पावर बीआई में कैसे की जाती है वो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द कोर्स आप ये बना सकेंगे सारी की सारी चीज़ें। डैशबोर्ड, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स किस तरह से बनाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा से, सेल्स के डेटा से, फाइनेंस के डेटा से, एचआर के डेटा से, प्रोक्योरमेंट के डेटा से, तो डिफरेंट डेटा सेट्स हम उठाते हैं और उससे हम डैशबोर्ड्स बिल्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं।
तो अब हम डिटेल में जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, 3 महीने का हमारा ये कोर्स है और इसमें हमारे 12 मॉड्यूल्स हैं जो हम कवर करेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। और जो है वो अगर आप देखें यहाँ पे एक स्नैपशॉट के अंदर ये 12 मॉड्यूल्स आ रहे हैं आपके पास, जिसमें हम पावर बीआई डेस्कटॉप से स्टार्ट लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे टिल माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स। ये एक जनरल टर्म है जिसके अंडर में मुख्तलिफ वेंडर्स के मुख्तलिफ टूल्स हैं। एसक्यू अपना उनका अलग है, माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो फैब्रिक है। इस तरह ओरेकल वालों का अलग है और दूसरों का अलग है, सैप वालों का अलग है। और ये फ्यूचर है एक तरह से। अगर आप पढ़ें डिफरेंट लॉग्स देखते हो आप, ब्लॉग्स वगैरह, तो उसमें टेक्निकल, तो उसमें अब ये बात है कि जी अब 25 आ गया है, 25 ऑनवर्ड्स आगे जितने अब बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये शिफ्ट होता जाएगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन से यूनिफाइड डेटा एनालिटिक्स, यानी वन विंडो ऑपरेशन है, सारा का सारा स्क्रैच से डेटा उठाएं। उसमें डेटा इंजीनियरिंग के टूल्स भी हैं, डेटा पावर बीआई भी है उसके अंदर, पावर क्वेरी भी है उसके अंदर, और फिर डेटा साइंटिस्ट के लिए जैसे नोटबुक्स हैं आपकी, तो नोटबुक्स जुपिटर अपना जो पाइथन के कोड के लिए वो आपके पास नोटबुक्स अवेलेबल है, उसके अंदर एसक्यूएल अवेलेबल है, इंटीग्रेशन उसके अंदर, तो सब एक ही जगह पे सारे टूल्स आपको अवेलेबल है। तो उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हम उसके अंदर कवर करते हैं। तो पावर बीआई बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर पावर क्वेरी के ऊपर आते हैं, फिर हम अपना डेटा मॉडल उसी के साथ साथ बिल्ड कर रहे होते हैं। और देन बिल्ड करने के बाद हम फॉर्मूलाज जो हैं, जो फॉर्मूला लैंग्वेज है पावर बीआई की विच इज कॉल्ड डैक्स, उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, मेजर्स बनाते हैं, और फिर उसको अपनी रिपोर्ट्स के अंदर किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। प्लस डेस्कटॉप के अंदर रिपोर्ट बनाने के बाद जो उसको पब्लिश करते हैं टू पावर बीआई सर्विस, जो कि इसका ओरिजिनल मेथड है। तो वहाँ क्लाउड में कैसे आप जो है वो इसको मैनेज करते हैं और किस तरह से उसको शेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ, तो वो भी इसका एक जो वर्क फ्लो है वो हम उसके अंदर कवर करते हैं। देन जब ये हो जाता है तो फिर एसक्यूएल के इंटीग्रेशन, कि आपका डेटाबेस मौजूद है, एसक्यूएल सर्वर में पड़ा हुआ है, ओरेकल में पड़ा हुआ है, किसी भी मॉडर्न डे डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो डेटा आप क्वेरी करके यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो एसक्यूएल लैंग्वेज है, उसकी क्वेरी लिख के आप मर्जी का अपना डेटा डेटाबेस से उठा के डायरेक्टली पावर बीआई के अंदर कैसे लाते हैं और फिर उस पर डैशबोर्ड बनाते हैं आप, ताकि वो जो उसकी ओरिजिनल सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, बीच में वास्ते वसीले हट जाए सारे के सारे। सबसे बेस्ट काम वही होता है। तो और मजे की बात ये कि अगर आप जॉब हंटिंग साइट जितनी भी हैं उन पे अगर आप देखें तो एनालिस्ट के लिए आप जो जेडी है उसमें उन्होंने एसक्यूएल मस्ट कर दिया है। अब जो आपसे मांग रहे हैं ना, तो अब आपको पावर बीआई के साथ साथ एसक्यूएल भी आना चाहिए। अब ये आईटी वाले का काम नहीं रहा, अब ये आपके जिम्मे लग गया है कि अब आपको डेटा वो दे देगा टेबल बना के पूरा का पूरा, उसमें सारा डेटा गिरा होगा, उसमें से आप अपनी मर्जी का डेटा उठा के लाएं यहाँ पे एसक्यूएल के जरिए से, और आप अपना डैशबोर्ड बनाएं। सेलेक्ट हैं और बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। तो यानी डेटा रिट्रीवल वाला पार्ट, एसक्यूएल वैसे तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज है, लेकिन हम जो इसके अंदर कवर करते हैं और जो आपको जरूरत पड़ती है एज एन एनालिस्ट, वो किसकी पड़ती है? वो आपको पड़ती है कि जो इसका रिट्रीवल वाला पार्ट। क्या चीज? समझा नहीं? एसक्यूएल को अलग से सीखना पड़ेगा उसको। नहीं नहीं, अलग से नहीं, इसी में सिखाएंगे आपको। एसक्यूएल, हाँ हाँ, एसक्यूएल, लेकिन एसक्यूएल का वो वाला पार्ट जिसका ताल्लुक डेटा के रिट्रीवल से है, वही आपको जरूरत पड़ती है, वरना फिर आप वो तो एक अलग आपका वो हो जाता है स्किल, जिसमें डेटाबेस आप क्रिएट भी कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई भी कर रहे हैं। वो एज एन एनालिस्ट आपसे नहीं मांगा जाता, आपको ये दिया जाता है कि भाई ये डेटा है, आप इससे अपनी मर्जी की क्वेरी बना के लाओ यहाँ पे और अपना वो बनाओ इसके अंदर। तो वो है। प्लस पाइथन की इंटीग्रेशन पावर बीआई के साथ कैसे होती है, पाइथन का बेनिफिट क्या है, पाइथन किस तरीके से हम डेटा एनालिसिस और मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, जैसे पांडास हैं, जैसे मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है, और दूसरी लाइब्रेरीज हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप कैसे कर सकते हैं। और इसी के अंदर कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करने के लिए बिल्ट इन फार्मूलाज हैं, लीनियर रिग्रेशन के और दूसरे, वो आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, और फिर फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा खैर मॉड्यूल 1 है। एक मिनट, ये देखें, ये एक डैशबोर्ड है, मैंने बनाया। अच्छा सॉरी,
तो अब ये जैसे ये रॉ डेटा है आपके पास में, ठीक है, ये एक्सेल की फॉर्म में आपके पास है, ये आप डेटा यहाँ लेकर आए, और ये उस फॉर्मेट में नहीं है जिस जो कि रिक्वायर्ड फॉर्मेट होता है रिपोर्ट बनाने के। तो ये डेटा आप यहाँ लेकर आए पावर क्वेरी के अंदर, या आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हुए इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया, और फिर ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम इससे जो है वो डैशबोर्ड बनाएंगे अपना। यहाँ मैं इसको अगर क्विकली आगे बढ़ाता हूँ, ये हमने सारी ट्रांसफॉर्मेशन करी, और इससे ये इंटरएक्टिव डैशबोर्ड जो है बना दिया, डिफरेंट चार्ट्स इस्तेमाल करते हुए, एआई फीचर्स यूज करते हुए हमने अपना यहाँ पे डैशबोर्ड जो है बिल्ड कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक है। देन अगेन डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन है, पावर को। अच्छा, ये मॉड्यूल जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस के अंदर हो, इंटीग्रेशन होती है सब चीज़ है। तो जैसे हम एक प्रोजेक्ट लेकर एक डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो उसमें जो जो चीज़ आती जाएगी वो साथ साथ हम कवर करते जाएंगे। तो अब जैसे एक और डैशबोर्ड है ये आपका, जो कॉफी सेल्स जो है वो बता रहे हैं। तो इस तरह के अब विजुअलाइजेशन आप देखें कि एक नॉर्मल एक्सेल की विजुअल से काफ़ी डिफरेंट हटके जो है वो ये चीज़ आपको अवेलेबल है यहाँ पे। तो इस तरह के डैशबोर्ड हम इंशाल्लाह जो है बिल्ड करेंगे। अगेन डेटा मॉडल की बेसिक्स क्या होती हैं, प्रेजेंटेशन करना। हाँ। तो वो आप किस तरीके से जो है वो डेटा मॉडल बनाने की, बेस्ट मॉडल बनाने की क्या टेक्निक्स है, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है अपने, कितनी तरह के मॉडल्स बनते हैं आपके पास, कौन कौन सी तरह के टेबल्स होते हैं जिनके ज़रिए से आप उनको कंबाइन करके आप जो है वो अपने मॉडल बनाते हैं, और फिर जो है वो उस पर हम मेजर्स बना के और फिर इस तरह के डायनामिक डैशबोर्ड जो है वो हम क्रिएट करते हैं। ये जो सारे आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, ये हम अपने, हमारा ये आपका जो बैच बनेगा ये 44th बैच होगा हमारा पावर बीआई का। तो अलहमदिल्ला 43 बैचेस हमारे कंप्लीट हो गए। तो ये उसी के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, ये वही डैशबोर्ड हैं जो हमने बनवाए हैं अपने स्टूडेंट्स को। और फिर इसमें मजे की बात यह है कि क्योंकि हर महीने कोई ना कोई चेंज आ रहा होता है, और पिछले 6-8 महीने से तो बड़ा रैपिड चेंज आ रहा है पावर बीआई के अंदर। तो जो नए नए टूल्स ऐड होते जाते हैं वो भी हम इसके अंदर जो है वो साथ साथ अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड करते जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो अब एक नया फीचर आया है तो अब वो हम अभी नहीं कर रहे हैं तो 2 महीने के बाद या 2 बैचेस के बाद करेंगे। जैसे ही आता है तो हम उसको उसके साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसमें टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हैं, इसमें और दूसरी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर टैग के थ्रू कवर करते हैं यहाँ पे। अब ये देखें इसके अंदर क्या है आपके पास, ये AI विजुअल्स हैं। इस पावर बीआई के अंदर 4 तरह के AI विजुअल्स होते हैं उसके अंदर। उसमें आप एनॉमलीज डिटेक्ट कर सकते हैं, डायनामिक समरी ये इसने जनरेट करी है, हमने हाथ से नहीं लिखी। ये एक अगेन AI फीचर है जो कि आप विजुअल पे जाएं और उस पर आप क्लिक करें तो वो उसको इन वर्ड्स जो है वो समराइज करके देता है, जो कि डायनामिक होता है, यानी फिल्टर्स आपके चेंज हो रहे हैं तो ये कॉमेंट्री भी चेंज हो रही है इसके अंदर, जो आपके वैल्यूज भी चेंज हो रही है। ठीक है ना। तो डिफरेंट आपके डेटा एनॉमलीज आप हाईलाइट कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं इसके अंदर बगैर कोई फॉर्मूला लगाए, फोरकास्टिंग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, आप एनॉमलीज डिटेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं डेटा के अंदर वो ये हाईलाइट करके देगा आपको। और इसी तरह से जो है वो आप डिफरेंट लाइंस ऐड कर सकते हैं, एवरेज लाइन ऐड कर दिया आपने, मैक्सिमम लाइन, मिनिमम लाइन, ये सारी चीज़ें जो है वो आप जो है वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। तो ये है, ऐसे ही आपके पास ये एक डैशबोर्ड है आपके पास यहाँ पे। अगेन डिफरेंट आपके पास, जैसे अब ये आपको यहाँ पे जो है वो चेंज दिखा रहा है, मंथ और मंथ लास्ट ईयर से डिफरेंस दिखा रहा है आपको। यहाँ पे आप डिफरेंट हेल्प्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और दूसरी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर इंशाल्लाह अलग अलग तरीके से कवर कर। ये एक डैशबोर्ड है आपके पास जो डायनामिकली, यानी एक ही डैशबोर्ड है, उसमें यूजर चाहता है कि जो मैं ये सारे तीनों विजुअल सेल्स में सेल्स देखूं तो वो सेल्स ऊपर चूज करे, सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट चूज करेगा तो कॉस्ट आ जाएगा, यूनिट सोल्ड चूज करेगा तो यूनिट सोल्ड दिखाएगा इसके अंदर। इस तरह की बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम यहाँ पे, ये एक HR का डैशबोर्ड है जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसकी समरी जो है की पॉइंट्स की वो यहाँ पर आपके पास अपीयर हो रही है, आप इसको हाइड करने हैं, ये डायनेमिकली ये भी अगेन चेंज होगा।
ये एक और डैशबोर्ड है जिसे हम कस्टमर चर्न कहते हैं। कस्टमर चर्न चर्न किसको कहते हैं पता है? एम्प्लॉय चर्न, कस्टमर चर्न, एक बड़े इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है। सुना है किसी ने इसके बारे में? तुम्हारे ऑनलाइन यूजर्स हैं कि जी कस्टमर चर्न क्या होता है? अच्छा, किसी ने भी नहीं सुना? देखिए, कस्टमर चर्न या एम्प्लॉय चर्न हम किसको कहते हैं कि जो टर्नओवर है, कस्टमर का टर्नओवर। अच्छा, टर्नओवर किसको कहते हैं? सॉरी, नहीं नहीं, वो टर्नओवर नहीं। अगर हम एम्प्लॉय टर्नओवर की बात कर रहे हैं या लीविंग द कंपनी, हाँ, तो जो टर्नओवर है, एम्प्लॉय टर्नओवर, अगर हाँ, तो एम्प्लॉय टर्नओवर हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग द कंपनी, तो ऐसे ही, तो उसको हम एम्प्लॉय चर्न भी कहते हैं। ऐसी कस्टमर चर्न जो है आपका, वो क्या है? नंबर ऑफ कस्टमर्स लीविंग द कंपनी। ठीक है ना? लीविंग द कंपनी मतलब मजीद बिजनेस नहीं दे रहे वो आपको, तो वो चर्न होता है आपका। तो ये एक एनालिसिस है जो अब यहाँ पर हम कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है ना? और इसके अंदर देखें, एक एआई फीचर है जो इसके अंदर बिल्ट इन एआई फीचर है, आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ हम गए की इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। ये अब की इन्फ्लुएंसर, ये स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू, जो हमने खुद नहीं बनाया, इसके अंदर बिल्ट इन है, सिर्फ हमारे डेटा को रीड करके इसने ये डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए, जिसमें वो एनालाइज कर रहा है कि जी कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंबाइन करके जिनकी वजह से हाईएस्ट नंबर ऑफ चर्न आ रहा है आपके पास, हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर। ठीक है ना? दोनों के एनालिसिस का इसके अंदर जो है वो ऑप्शन आपको अवेलेबल है। सिग्नल सेगमेंटेशन, इसमें जो है वो ये मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन मॉडल है, तो ये इसने खुद ही हमारे डेटा को रीड करते हुए इसने खुद ही बनाया। ये कहलाता है आपका की इन्फ्लुएंसर विजन। ठीक है ना? ये डिफरेंट आपको जो है वो कॉम्बोज बना के यहाँ पे दिखा रहा है इसका। तो ये इसका बिल्ट इन टूल है, एआई टूल है, की इन्फ्लुएंसर कहलाता है कि जी कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आप जिस को मेजर को एनालाइज कर रहे हैं उस पर असरअंदाज हो रहे हैं, उसको बढ़ाने में या उसको कम करने में। तो ये आपके डेटा से वो खुद ही रीड करके और खुद ही आपके लिए जो है वो बना के देता है, ये एआई विजुअल। ये एक और डैशबोर्ड है हमारे पास, फाइनेंस का डैशबोर्ड है अगेन। और यहाँ पर आपको केपीआईज दिख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कार्ड विजुअल, वो है। समरी आपको दिख रही है कोने में राइट साइड के ऊपर, ये अगेन वही स्मार्ट समरी है, हमने खुद से लिखी नहीं है, जनरेट करी है उसने। लेकिन ये जिस तरह जनरेट हुई है, इसको हम कस्टमाइज जरूर कर सकते हैं, और वो भी बगैर कोई फॉर्मूला लगाए कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये भी हम पार्ट देखेंगे कि ये एक डैशबोर्ड है हमारा, उसकी हमने समरी क्रिएट करनी है डायनामिक, तो वो किस तरीके से हम बगैर कोई फॉर्मूला लगाए हुए खुद से लिख के बना सकते हैं समरी। तो वो भी हम इंशाल्लाह जो है उसके अंदर कवर करेंगे। अगेन ये एक और आपका डैशबोर्ड है, और इसमें भी डिफरेंट चार्ट टाइप्स को हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं कि जी कौन सी चार्ट टाइप जो है वो किस डेटा के लिए सूटेबल है, या वो आपको किस तरीके से बेहतर तरीके से डेटा जो है वो अच्छा। खैर ये जब प्रेजेंटेशन चल रही होती है तो डायरेक्ट मैसेज और वो सारे बराबर हो जाते हैं। तो आप जिस डोमेन से भी ताल्लुक रखते हैं ना, यही तो बेनिफिट है उसका। इनका सवाल ये था कि जी मैं एक पर्टिकुलर फील्ड में हूँ, तो मैं क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकता हूँ। ये सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। आपका डेटा है, आप जानते हैं क्या रिपोर्ट बनानी है, तो कौन सी बेस्ट रिपोर्ट हो सकती है, वो बन सकती है। आपको जो सोने पे सुहागा होगा ना इसके ऊपर, वो होगा कि आप पावर बीआई सीख जाएंगे। आप पावर बीआई सीख जाएंगे कि पावर बीआई पे रिपोर्ट कैसे बनानी है, रिपोर्ट क्या बनानी है वो आपको पता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन उसको पावर बीआई पे कैसे बनाना है, ये हम यहाँ इस कोर्स में सीख लेंगे। ये सीख लेंगे, उसके बाद फिर जब आप खुद उसको ट्रांसलेट करें अपनी रिपोर्ट पर कि पावर बीआई पे कैसे बनाऊँ मैं रिपोर्ट। और आपका जो कंपेनियन है इस मामले में, वो दो हैं। एक आपका को पायलट है, अगर आपका लाइसेंस है तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक जो है टूल ऐड किया है को पायलट के नाम से। को पायलट पे आप अगेन प्लेन इंग्लिश के अंदर पूछें, समझो वो माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी है। तो अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा ना कि मैं क्या रिपोर्ट बना, अक्सर ऐसा होता है कि इस तक हो जाते हैं हम कि भाई यही कन्वेंशनल रिपोर्ट्स हैं, यही चार पांच ही बना सके दे सकते हैं, और नई चीज को जहन में नहीं आ रही होती, तो आप को पायलट को पूछेंगे यार मेरे ये डेटा है, अब मुझे सजेस्ट करो कि मैं इसमें क्या क्या रिपोर्ट बना के दे सकता हूँ, तो आपको पूरी कहानी बना के दे देगा उसमें। आप उसको और उसके हेल्प लेकर आप बना लें अपनी, तो वो तो भी आपको एक बस वो आइडिया चाहिए होता है खाली, फिर आपको खुद पता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो
देखिए इसका जो है ना वो पावर बीआई डेस्कटॉप जो है वो 100% फ्री है। 100% मतलब जेन्युइनली फ्री है, वो पायरेटेड नहीं लेते हैं, जेन्युइनली फ्री है। आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाएं, वहां से डाउनलोड करें, और हर महीने उसकी अपडेट आती है, तो आप अपडेटेड जो है वो डाउनलोड कर लें, वो फ्री है। लेकिन ये पैसे कब मांगता है आपसे? जी बाकी लोगों को आवाज आ रही है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। सही है, तो आप अपना वो चेक कीजिए कनेक्शन इंटरनेट जो। अच्छा तो क्या कह रहा था मैं? हाँ हाँ, तो फ्री है आपके पास, वो आप फ्री करते हैं। जब आप उसको देखेंगे, उसका जो प्रॉपर वर्क फ्लो है वो क्या है कि आप डेस्कटॉप के अंदर अपना डैशबोर्ड बनाते हैं, फिर आप उसको पब्लिश करते हैं टू पावर बीआई सर्विस, जो powerbi.com के नाम से। और जब वहां पर आप रखते हैं इसको, तो वहां तक भी फ्री है। बस उनकी एक शर्त है कि जब आप साइन अप करते हैं पावर बीआई सर्विस को, उसके लिए जो आपका ईमेल आईडी है ना, वो वर्क ईमेल आईडी होना चाहिए। फ्री वाला नहीं इस्तेमाल कर सकते आप, जीमेल, हॉटमेल, याहू। वर्क ईमेल होना चाहिए, @ के बाद आपका डोमेन नेम आना चाहिए या आपकी कंपनी का नाम आना चाहिए। और अगर ये दोनों नहीं है आपके पास, तो उसका एक वर्क अराउंड ये है कि आप Office 365 को जाके ट्रायल साइन अप कर लें। तो आप ट्रायल साइन अप करते हैं ना, तो वो आपको एक ईमेल आईडी देता है जिसका नाम आपका और @ के बाद onmicrosoft.com होता है, तो वो भी ये कंसिडर करता है एज ए वर्क ईमेल आईडी। तो उसको इस्तेमाल करके आप उसको जो है वो देखें। उसमें ये है कि आप उसको लाइफ टाइम के लिए वो आपका अकाउंट दे रहे हो। तो उसमें जो है वो, लेकिन वो आप अपनी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जब आप पैसे कहाँ से मांगना शुरू करता है वो, जब आप उसको शेयर कराने की बारी आती है। पब्लिश तो हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, वहां चला जाएगा। अब जब सर्विस से आप शेयर कराएंगे दूसरों को, वहां पे वो कहेगा कि जी अब आपके पास कम से कम प्रो लाइसेंस होना चाहिए, और जो देखने वाला है उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। ये है, और उसकी कॉस्ट अभी प्रो की इस वक्त अब शायद बढ़ गई है, वरना $10 पर यूजर पर मंथ थी। तो ये कम से कम ये दो लाइसेंस जो है वो शेयर करने वाले और देखने वाले के पास होने चाहिए। यहाँ से वो शेयर करने के लिए उसको लाइसेंस चाहिए, वहाँ उसको देखने के लिए लाइसेंस चाहिए। ये है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम साइन अप करते हैं, तो आपको 60 डेज का फुली फंक्शनल ट्रायल देता है वो आप एक्टिवेट करवा लें। 60 डेज तक वो आपको तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, यानी सर हर फीचर यूज कर सकते हैं, प्रो के भी, प्रीमियम के भी। और साथ में आप जो फैब्रिक है उसको भी साइन अप कर सकते हैं। तो 60 डेज तक ये सारे मजे करें आप। फिर उसके बाद भी वो बड़े दयालु हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे एक्सटेंड करने की तो एक्सटेंड भी कर देंगे। लेकिन इतना नहीं कि दो एक दफा और कर दिया तो मजीद 60 डेज के लिए करते, लेकिन प्रोफेशनली आप यूज नहीं कर सकते उसको। तो ये है। तो अब इतने दिन काफी हैं इसको समझने के लिए। अगर आपको लगता है यूजफुल है तो आप फिर लाइसेंस ले लें उसका, या फिर देसी तरीके से चलाएं। नहीं, अगर कंपनी खरीदेगी तो कंपनी का ही लाइसेंस होगा, ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन तो वो जाहिर है ना, जब तक आप कंपनी के साथ हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे, जब आप कंपनी छोड़ के जाएंगे तो कोई और इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आप जाने के बाद भी इस्तेमाल करें। तो तो उसका मैंने तरीका बताया ना कि Office 365 पे साइन अप करें, वो आपका ही होगा, वो आप इस्तेमाल करें। हाँ, Office 365 फ्री साइन अप करें। मेरे ख्याल में वो आजकल जो है ना, क्रेडिट कार्ड मांगता है आपसे, चार्ज नहीं करता आपको, लेकिन इनिशियल जो होता है ना कि क्रेडिट कार्ड ले लिया, अब वो आप 1 महीने बाद उसको कैंसिल कर दें, सब्सक्रिप्शन को। तो मसला नहीं है। और एक और जुगाड़ भी है, वो क्या है कि आजकल जो है ना शेयर्ड लाइसेंसेस मिल रहे हैं, बहुत बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है, आम सी बात हो गई है कि Office 365 के आप अभी मोबाइल खोल के बात शुरू करें, उस पर ऐड आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। तो 1500 या 2000 में जो है ना वो, समझे, लाइफ टाइम का Office 365 का लाइसेंस मिल जाएगा। वो लें आप, उसी आईडी से साइन कर लें, साइन अप कर लें। 1500 रुपया खर्चा तो आजकल मतलब पीनट्स ही है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको लाइफ टाइम Office 365 मिल जाएगा, वो आप इस्तेमाल करें, और उसी आईडी को आप इसके साइन अप के लिए भी इस्तेमाल करें। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। यहाँ पे क्या आ रहा है नंबर? ओहो, अच्छा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डैशबोर्ड आपने देखे डिफरेंट उसके ऊपर। देन ये मॉड्यूल 7 हमारा जो है, इसमें हम, जैसे मैंने कहा कि हम डेस्कटॉप के अंदर काम करके देन हम उसको पब्लिश करेंगे टू पावर बीआई सर्विस। और वहाँ उसको मैं कैसे वर्क स्पेसेस क्या होती है उसमें कैसे मैनेज करते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसमें किस तरीके से आप डेटा को स्टोर करते हैं, और फिर आगे
उसको लेकर जाते हैं। ये एक वर्कफ्लो आपके पास बना हुआ है कि ये डेटा है, डेस्कटॉप में आया, डेस्कटॉप से वर्क स्पेस में गया, वहाँ से आपने इसको शेयर किया ऐप के थ्रू। तो ये इसका एक वर्कफ्लो है जो हम इसके अंदर कवर करते हैं। रिफ्रेश पॉलिसी क्या होगी? इधर आपकी सोर्स फाइल एक्सेल के अंदर है तो वो कहाँ होनी चाहिए, अगर डेटाबेस से कनेक्ट किया है तो उसका रिफ्रेश प्रोसेस क्या है, गेटवे इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, उसके थ्रू कम्युनिकेशन होगी। अगर एक्सेल की फाइल है उसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं, ऑटो रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, तो वो आप कहाँ रखेंगे, क्लाउड में रखेंगे, अपने उसके ऊपर रखेंगे, सिस्टम के ऊपर। रॉ लेवल सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी की हमने बात करी थी। रॉ लेवल सिक्योरिटी क्या है कि मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो डेटा है, कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसके अंदर हर यूजर के लिए डेटा मौजूद है। अब आपने एक्सेस देना है उसको, तो जी आप कहते हैं कि यार सेल्स की टीम को सिर्फ सेल्स का डेटा दिखना चाहिए, बाकी सारा ना दिखे, तो उसमें वो आप रॉ लेवल सिक्योरिटी लगाते हैं भाई जब ये लोग लॉगिन करेंगे तो इनको सिर्फ वो वाला डेटा दिखेगा जो इनसे मुताल्लिक है, बाकियों का नहीं दिखेगा। ये कैसे सेट करते हैं वो इंशाल्लाह हम इसके अंदर देखते हैं। एंड देन फिर हम आ जाते हैं एसक्यूएल। और एसक्यूएल जो है वो हमारी क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। और इसके अंदर हम जो, अगेन जब मैंने कहा था कि ये बहुत वर्सटाइल है, बहुत सारे काम होते हैं इसके अंदर, लेकिन हम जो जिस पे काम करेंगे एसक्यूएल के ऊपर वो वाला पार्ट है जिसपे हम डेटा को रिट्रीव करते हैं डेटाबेस से। ठीक है ना? तो वो सारी क्वेरीज जो हैं वो हम किस तरह लिखते हैं, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। और लर्निंग इसकी बिलीव में बहुत आसान है। अगर आप डेटा से फेमिलियर, डेटा पे काम करते हैं, तो एसक्यूएल सीखना बच्चों का खेल है लिटरली। ऐसा लगता है कि हम ये एसक्यूएल क्या कर रहे हैं। एसक्यूएल आप सीखना शुरू करेंगे आपको लगेगा कि यार ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब अंडरस्टैंडिंग समझना उसका इतना आसान है कि क्योंकि वो डायरेक्टली डेटा पे काम कर रहे होते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ समझ में आती है। एज कम्पेयर टू पाइथन, पाइथन एक कंप्लीट लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये क्वेरी लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसका जो सिंटेक्स है वो बड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एसक्यूएल। एसक्यूएल सीखना आपके लिए बिलीव भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी से सीख जाएंगे आप उसको। पाइथन हम ऐसा बहुत ज़्यादा पाइथन नहीं सीखेंगे, लेकिन ये जरूर है कि पाइथन में वही काम जो हम एसक्यूएल के जरिए से या पावर क्वेरी में करते हैं काम, वही आप एसक्यूएल के जरिए से अपना पाइथन के जरिए से कैसे कर सकते हैं। तो वो जैसा डेटा की क्लीनिंग है, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारे ऐसा डेटा होता है जो कि आप अदरवाइज अगर आप क्लीन करने जाएं तो बहुत टाइम लग जाए आपको, वो आप जो है वो जैसे पाइथन के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं उनके जरिए से आप जो है बड़े आराम से उसको क्लीन कर सकते हैं, या और दूसरी इस तरह के टास्क हैं उनको आप कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आप पाइथन के जरिए से एसक्यूएल जो है आप लगाते हैं वो स्ट्रक्चर डेटाबेस पे लगाते हैं, जब आपका डेटा स्टोर हो स्ट्रक्चर डेटाबेस के अंदर। लेकिन पाइथन जो है वो आप किसी भी फाइल पे, एक्सेल की फाइल हो, सीएसवी की फाइल हो, और किसी फॉर्मेट के अंदर हो, उसको कनेक्ट करके और वहीं पर ही उसकी क्लीनिंग करके और क्लीन फाइल आप लेकर आ सकते हैं पावर बीआई के अंदर, और फिर उसको एनालिसिस करना। तो आपका पावर बीआई का लोड कम हो जाता है। तो ना यहाँ लाके क्लीन करेंगे आप डेटा को, तो वो जब भी रिफ्रेश चलाएंगे तो रिफ्रेश चलाने से क्या होता है कि रिफ्रेश टाइम लेता है, वो ज़ाहिर स्टेप से गुजरता है, टाइम लेता है। अगर आप वहीं से क्लीन करके लाएंगे पाइथन से, तो वो क्लीन हुआ हुआ डेटा आपके पास आएगा, उसके रिफ्रेश में भी इतना टाइम ही लगेगा, और वो आपका जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। तो खैर, इस मॉड्यूल के अंदर हम बेसिक क्वेरीज देखते हैं, और थोड़ी बहुत इसके अंदर जो है वो एडवांस क्वेरीज हैं, सीटीज हैं, जैसे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हैं, सब क्वेरीज क्या होती हैं और इस तरह की चीज़ें, वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर देखेंगे। और एक इसका एक मतलब एक एज अ प्रोजेक्ट हम एसक्यूएल से कनेक्ट करके क्वेरीज के जरिए से डेटा अपना डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो एक एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे हम इसको कवर करेंगे। ठीक है ना? एक थोड़ा सा इसका वीडियो है कि हम किस तरीके से सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं क्वेरीज लिख के। ठीक है ना? फिर यहाँ पे लाके ये डेटाबेस का कनेक्ट कर लिया और डैशबोर्ड में उसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना? तो ये ये हम इंशाल्लाह ये कवर करेंगे। पाइथन इंटीग्रेशन जो अभी बताया आपको कि जी किस तरह से कौन इंस्टॉल कैसे, इंस्टॉलेशन कैसे होती है सिस्टम के ऊपर, कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो आपको एसेंशियल लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, वो क्या प्रोसेस होता है उसका। और फिर देन पावर क्वेरी में या पावर बीआई के अंदर आप कैसे डेटा को लेकर आते हैं, और जो उसकी विजुअल लाइब्रेरीज हैं जैसे मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है,
या और दूसरी लाइब्रेरीज हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए डेटा की विजुअलाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं, यानी चार्ट्स एंड ग्राफ्स पाइथन को यूज़ करते हुए कैसे बनाते हैं उसको। और मजे की बात ये है कि पाइथन के विजुअल जो है वो आप पावर बीआई के अंदर इम्बेड कर सकते हैं, कोड भी इम्बेड कर सकते हैं जो एनालिसिस आपने किया है, और विजुअल्स भी दिखा सकते हैं उसको। तो डेटा की क्लेंजिंग, डेटा की क्लीनिंग, वो सारे काम है और यहाँ पर इसके अंदर कवर करते हैं। मशीन लर्निंग का एक ये ब्रीफ ओवरव्यू है, बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर कवर नहीं करते, कोशिश करते हैं कि इसका एक ओवरव्यू आपको दे दें कि किस तरीके से आप मॉडल्स बना सकते हैं। कुछ तरीका, एक सिंपल पावर बीआई के अंदर जो डैक्स है उसके अंदर भी इन्होंने फॉर्मूला अब ऐड कर दिए हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अगर बनाना है आपने तो वो आप बना सकते हैं इसके अंदर। और आप अगर बाहर से भी करते हैं, जैसे साइकिट लर्न वगैरह इसकी लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए, तो उसके थ्रू वो मॉडल बनाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर इंटीग्रेट करा सकते हैं अपने पास। एंड देन फाइनली जो हमारा मॉड्यूल है वो भी अगेन इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। बहुत पुराना टूल नहीं है ये, लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस कराया माइक्रोसॉफ्ट ने, और अब ये अभी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है। लेकिन ये क्या है, जैसे मैंने बताया कि जी ये वन विंडो ऑपरेशन है, इसे हम कहते हैं कि जी यूनिफाइड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, कि जिसमें सब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा से रेलिवेंट जो जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के लिए टूल्स मौजूद है यहाँ पे। यानी डेटा जब उठाना होता है सोर्सेज से और उसको क्लीन करना है, ईटीएल वाला प्रोसेस है, उसके लिए बाकायदा एक टीम डेडिकेटेड होती है, एक प्रोफेशन है उसके लिए जो कहलाते हैं डेटा इंजीनियर्स। तो वो डेटा इंजीनियर्स के लिए टूल वहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर वो जब वो क्लीन करके आगे बढ़ाते हैं, तो जो यूज़र उसके इस्तेमाल करने वाले हैं वो कहलाते हैं सेल्फ सर्विस यूज़र। जैसे पावर बीआई का यूज़र है, डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, ठीक है। तो उनको जब वो डेटा देते हैं तो वो फिर आगे इसको कंज्यूम करते हैं। पावर बीआई वाले पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाते हैं, जो मशीन लर्निंग बनाने वाले मॉडल्स में वहाँ से डेटा उठाते हैं। नोटबुक्स हैं उसके अंदर, एसक्यूएल है उसके अंदर, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपको। तो वो ये इसका एक वो है ब्राउजर के अंदर, ये देखें खुला हुआ है यहाँ पे। और इसमें आप वर्क स्पेसेस क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर आपके पास लेक हाउसेज हैं, उसके अंदर वन लेक है, उसके अंदर आपके पास डेटा वेयर हाउसेज हैं, अम, और इसके अलावा डेटा मार्ट्स हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं कि आप डेस्कटॉप पे कुछ भी ना करो, डायरेक्टली सारा काम क्लाउड के अंदर करो, ये इस तरह से है। तो ये आपके पास किसी किस्म की इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, आपका फैब्रिक का लाइसेंस है ऑर्गेनाइजेशन वाइड। डेटा भी आप कनेक्ट करो इसी के अंदर, क्लाउड के अंदर, क्लीन भी यही करो, आगे फॉरवर्ड भी करो, फिर वो पावर बीआई वाला पावर बीआई में यहीं पे डिजाइन करे अपना रिपोर्ट, जिसने मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है वो मशीन लर्निंग बनाए अपना, और यहीं से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जो एंड यूजर है उसको। तो ये आपके पास यहाँ पे सारे के सारे ऑपरेशन हैं। तो ये हम जो है वो आखिर में एक इंट्रोडक्शन के तौर पे क्यों करते हैं कवर, क्योंकि अभी तो आया नहीं है। आप कहेंगे कि यार ये तो भी टेक्नोलॉजी यहाँ पाकिस्तान में कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन ये अब टेक्नोलॉजी आने में ना इतना टाइम नहीं लगता, अचानक से आ जाती है टेक्नोलॉजी है ना, फिर आपको पता चलता है ये क्या हुआ। तो पावर बीआई के बारे में लोग इसी तरह से बैठे हुए थे, लेकिन अब अचानक से आना शुरू हुई तो एकदम आ गई। और हमारे तो भेड़ चाल होती है कि जो एक ने इस्तेमाल किया तो हम भी करेंगे इस्तेमाल। तो ऐसे होते होते आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी आ जाएगी अचानक से एक दिन, और आप फिर उसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए अब टेक्नोलॉजी के लिए तो ऐसा है कि आप आगे आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए आज से तैयारी करें, तो जब वो आए तो आप जो है आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एज हो कि यार बाकी लोग तो अब सीखना शुरू करेंगे और मुझे आता है अभी से। जैसे एक जमाने में बहुत साल पहले हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें कहा कि यार ये टेक्नोलॉजी आ रही है आरपीए के नाम से। ठीक है, आरपीए क्या थे? आरपीए स्टैंड फॉर आरपीए। आरपीए सुना है किसी ने नाम आरपीए? जी। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर ऑफ द, जी इंस्ट्रक्टर ऑफ द कोर्स मैं ही हूँ शुरू से आखिर तक। अच्छा, तो आरपीए कहलाता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब ये एग्जिस्ट कर रही है टर्म आज से तक समझे 8 8 10 साल पहले से एग्जिस्ट कर रही है टर्म। मुझे जिसने बताया था कि यार ये सीख लो अभी, और जो है ना ये इम्प्लीमेंट हो रही है और इंडियंस बड़ी तेजी से इसको सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा यार ये अभी तो मतलब उस वक्त तो हमने देखा समझ ही नहीं आया ये है क्या। लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने, वो तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी जो है वो आपके आरपीए अपने टूल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं जो पावर प्लेटफॉर्म कहलाते हैं आपके, जिनमें पावर ऑटोमेट है, पावर ऐप है। ये दो टूल्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अवेलेबल हैं, या जो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं, और ये कैटेगरी के अंडर में आते हैं, किसके? आरपीए के अंदर आते हैं। यानी प्रोसेस ऑटोमेशन है, वर्चुअल रोबोट्स हैं यहाँ के, जो आपका जो है वो डेटा, जो आपके टास्क जो है वो आपके ऑटो परफॉर्म कर रहे हो, या अपने टास्क को जो है वो ऑटोमेट कर रहे हो। तो
ये आपके पास जो है, तो ये तो था हमारा एक ओवरव्यू आपकी जो आउटलाइन का, जो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास कितनी क्लासेस होंगी 3 महीने में? 12 क्लासेस होंगी टोटल मिला के। तो एवरी संडे हमारी जो है वो ये जो आपका टाइम स्लॉट है 2 से 5, 3 घंटे की क्लास होगी, और जो है वो 12 क्लासेस होंगी। अच्छा, आप ये सवाल के जी सीखेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा? अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली वर्थ इट है, क्योंकि अगर अभी अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आई लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, तो आपके लिए वहाँ अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कहीं और स्विच करें आप। और ये ग्लोबल है, पाकिस्तान की बात नहीं है, ग्लोबली इसकी डिमांड आती जा रही है। और फ्रीलांसिंग तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अपवर्क की अपनी वेबसाइट है। ऑल्दो के अपवर्क अब इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, लेकिन स्टिल पावर बीआई वही बात है ना कि जी कौन सी स्किल वाले ज़्यादा हैं, कौन सी स्किल वाले कम हैं। तो अब यहाँ पर ये दे रहा है आपको कि बिगिनर जो है वो $30 पर आवर चार्ज कर रहा है, और फिर $60, फिर हाईएस्ट $160 पर आवर। तो अब ऐसा नहीं है कि आप अभी साइन अप करेंगे, गिग्स बनाएंगे और अभी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी इनकम, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल आपके पास ये मार्केट में रेट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इस पर घुसेंगे तभी आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा। आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, अपना पोर्टफोलियो बना के आप जो है लिंक्डइन पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, वहाँ पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो आपको काम मिल जाता है वहाँ से। तो लेकिन ये है इसका जो जिसे कहते हैं ना कि स्कोप, अर्निंग के हिसाब से, कि आप यहाँ तक कमा सकते हैं। अब बात वही है कि आप अपनी स्किल कैसे ब्रश अप करते हैं और कितनी जान लगाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा। देन हमारा जो इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन है कि यूएक्सएल, इसको तकरीबन फाउंड हुए हुए 5 साल हो गए, और इट्स अ फिनटेक ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी। इस टेफ्टा जो है सिंध टेक्निकल एंड वोकेशनल जो है अथॉरिटी आपकी सिंध की, उसके साथ हम रजिस्टर्ड हैं। ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड सिंध जो अगेन गवर्नमेंट की बॉडी है, उसके साथ हमारी एफिलिएशन है। और FPCCI एंड KCCI के हम मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। और ये सारी चीज़ें हम क्यों आपको मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि क्रेडिबिलिटी बनाती है ये चीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन की। वरना क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइज आप इंस्टीट्यूट चले जाएं और वहाँ पे आप कोर्स करते हैं तो वो आपको सिर्फ अपना सर्टिफिकेट बना के दे देता है, जिसकी लिटरली कोई वर्थ नहीं है। तो यानी अगर आप आगे किसी को दिखाएं तो मतलब कोई ऐसा वो इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है ना। लेकिन ये जो हमारा सर्टिफिकेट है इसके अंदर फर्क ये है कि ये ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से जो है वो स्टैंप होगा, साइन होगा, और उस पर QR कोड आपके पास मौजूद होगा। तो जब आप स्कैन करेंगे, आप किसी एम्प्लॉयर को दिखाएंगे, तो वो ट्रेस बैक कर सकता है आपकी जो आपने जो एफिशिएंट है। अच्छा, देन आपके पास यहाँ पे अ, ये जो प्रोफाइल है, फरहान शाहिद काजी साहब ACCA मेंबर हैं, BSc अप्लाइड अकाउंटिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK से। इंटरनेशनल एक्सपोजर माशाल्लाह 10 साल से ज़्यादा का इंटरनेशनल एक्सपोजर है। 5 साल UK में रहे, 5 साल दुबई में IBM के अंदर थे। और इसके अलावा FPCCI में जो है वो कन्वीनर हैं। और यहाँ पे अब जो इस तरह ये एसोसिएशन टैलेंट डेवलपमेंट ATD जो है उसके सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं। तो और फाउंडर भी हैं ऑब्वियसली UXL के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पहले स्टार्ट किया था, 5 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं, और इस दौरान में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमने जो है डिलीवर करी है, रेगुलर फॉर्मेट के अंदर भी और जो है वो कॉर्पोरेट्स के अंदर। ये मेरी हम्बल प्रोफाइल है। मुझे भी तकरीबन कोई 18-19 साल हो गए इसी फील्ड के अंदर। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स ही करवा रहा हूँ शुरू से। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएशन है, IBA के साथ है, डाओ के साथ भी रही, और भी वक्तन फ़वक्तन होती रहती है। तो बाकी जी जी, पावर BI की सर्टिफिकेशन जो है ना PL300 जो है, सर्टिफिकेशन है ना पावर BI की। ये पावर BI सर्टिफिकेशन का नाम है, टाइटल है उसका जो है ना। अगर आप सर्टिफाई हो जाते हैं तो पावर BI जो उसका सर्टिफिकेशन कोड PL300 है पावर BI का, वो जब आप एग्जाम पास करते हैं तो ये टाइटल आपको मिल जाता है पावर BI डेटा एनालिसिस का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह है, अभी रिन्यू करवाया मैंने रिसेंटली जनवरी के अंदर ही, 25 के अंदर। ये साल भर के लिए देते हैं, फिर अगले साल का रिन्यू करवाना पड़ता है। सर्टिफाइड ट्रेनर अल्हम्दुलिल्लाह
हूँ मैं, और एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट मास्टर जो 13 और 16 का था, फिर अब उसके बाद आगे और भी आ गए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रही है। और बाकी जो मेरा टोटल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो कॉर्पोरेट्स के अंदर ही है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह करवाई है। ये कुछ एमओयूज हैं, जैसे नेफ्टेक के हम ट्रेनिंग पार्टनर हैं, अभी भी चल रहा है हमारे पास नेफ्टेक के जो कोर्सेज हैं, आपने सुना होगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके हम पार्टनर हैं। और इसके अलावा ये हमारा जो है इंस्टीट्यूट है, आप एक रूम में आप बैठे हुए हैं, बाकी हमारे पास और रूम्स भी हैं, फुली फर्निश्ड हैं, एयर कंडीशन है अपना, ये प्रोजेक्टर्स अवेलेबल हैं आपको, लैपटॉप्स जो है वो आपको अवेलेबल हैं, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो लाना चाहें अपना लैपटॉप तो ला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, बट यहाँ पर ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको लैब्स के अंदर अवेलेबल है। ये कुछ हमारे पास्ट प्रोग्राम्स हैं जिनके आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के भी प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, जो हम कंडक्ट कराते रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है, जैसे ये हमारा पावर बीआई की वर्कशॉप हुई थी अभी लिबास के अंदर, और एंग्रो ये केपीएमजी में पावर बीआई की वर्कशॉप हमने कंडक्ट करी थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एंग्रो में अभी रिसेंटली, बल्कि कंटिन्यूसली हो ही रहते हैं प्रोग्राम्स एंग्रो के साथ जो मेरे। तो ये हमारी ऑनलाइन पढ़ते हैं, हमारे जो सेशंस हैं वो हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड का मतलब ये है कि फिजिकल ऑडियंस भी होती है, सभी चल रहा है, फिजिकल ऑडियंस भी होती है और ऑनलाइन भी कनेक्टिव होते हैं। बट हम जो प्रेफर कर या आपको सजेस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि भाई अगर आप कराची में हैं तो फिर तो आप फिजिकली अटेंड करें, एक ही दिन होता है हफ्ते के अंदर, तो थोड़ा सा कुर्बानी देकर आ जाएं, लेकिन फ़ायदा होता है आपको यहाँ आने में। ऑनलाइन में आपको खुद भी आइडिया है कि जी ऑनलाइन आपको जब कोई देख नहीं रहा होता ना, तो फिर आपका आगे पीछे हो ही जाता है, किसी ने मूड नहीं हो रहा तो आपने बस लॉग इन किया और सो गए उसके बाद, तो उस वक्त तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे ना तब आपको एहसास होगा कि नहीं यार मुझे आ जाना चाहिए था इसके अंदर में ना क्लास का। रिकॉर्डिंग से मतलब वो वाली बात नहीं आती आपको, या ये होता है ना, क्योंकि हमारे पास जो है वो जब आप एनरोल करते हैं कोर्स के अंदर तो हम आपको एक्सेस देते हैं जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, और जिसको आप अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, और इसकी मोबाइल ऐप भी है जिसको आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें अपने पास थिंकफिक के नाम से, और आप ऑन द गो आप अपने मोबाइल पे भी ये रिकॉर्डिंग जो क्लास खत्म होती है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दी जाती है, और उसकी जो प्रैक्टिस फाइल सॉल्व फाइल है उस क्लास की वो भी अपलोड कर दी जाती है वहाँ पे, और वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये वीडियोज़ आपको अवेलेबल होती हैं इसके थ्रू, एलएमएस के थ्रू। लेकिन अगेन बिकॉज आपको ये अवेलेबल है रिकॉर्डिंग, आप ये ना करिएगा कभी, मतलब मेरी एडवाइस है, बाकी तो आप खुद समझदार हैं, लेकिन अक्सर लोग ये करते हैं कि ये कहते हैं कि यार रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी तो क्लास जा भी रही है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग से आप यकीन करें वो बात नहीं आती जो लाइव क्लास के अंदर आती, ठीक है ना। और ऑनलाइन सेशन भी अगर आप ले रहे हैं उसमें भी वो बात नहीं आती, तो बेहतर है थोड़ी सी आपकी कुर्बानी तो होगी लेकिन फ़ायदा बहुत होगा उससे, तो आप यहाँ आके ले लिया करें। ये हमारे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी हैं, नीचे हमारे रिकग्निशन है, नेफ्टेक के साथ है, बेनज़ीर शहीद प्रोग्राम जो है उसके साथ भी एफिलिएशन है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के साथ भी, तो ये सारी जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी एफिलिएशन है। और ये हमारा सर्टिफिकेट है, उसका एक स्नैपशॉट है कि ये जो हम प्रोड्यूस करते हैं इसकी बैक साइड पे जो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड है ऑफ सेन, ये इसकी एंडोर्समेंट होती है, स्टैंप लगती है, और नीचे क्यूआर कोड भी आ जाता है आपके पास। तो इसमें आप ये जो एम्प्लॉयर को आप दिखाएंगे अपने, वो स्कैन करेगा तो ये आपको यहाँ ले आएगा हमारी उसके ऊपर जो है कि जहाँ से आपने अर्न किया है मुझे वो सर्टिफिकेट। अच्छा जी, इसका जो स्केड्यूल है हमारा, मैंने अभी बताया भी था कि अब जो 4th में आ रहा है आपको कमिंग संडे, उससे इंशाल्लाह टाइमिंग होंगे इसके 2 to 5, टोटल 36 आवर्स हैं, 3 मंथ्स के अंदर हम कवर करेंगे, 3-3 घंटे के सेशन होंगे। और अब ये वाला सेगमेंट फ्रांस साहब करते हैं लेकिन आज वो किसी वजह से आ नहीं सके, इसलिए थम्स अप के साथ आ गए यहाँ पे। तो अब ये जो है वो क्या है कि जी स्पेशल ऑफर का टाइम, तो क्या कहते हैं स्पेशल ऑफर अनाउंस की जाए या नहीं की जाए? हाँ जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, स्पेशल ऑफर ऑफर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना।
चलें, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि रिवील करते हैं अपनी स्पेशल ऑफर जो है, एंड दैट इज ये ऑफर रिवील होने से पहले ये जो आपको बेनिफिट्स हैं इसके, जो आप फी पे करने जा रहे हैं, उसमें एक तो कॉम्प्लीमेंट्री सर्टिफिकेट है, कोई एडिशनल फी हम चार्ज नहीं करते। इवेंट के एंडोर्समेंट की भी हालांकि वो हमसे चार्ज करते हैं। तो एंडोर्स सर्टिफिकेट आपको मिलेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। लाइफ टाइम एक्सेस ऑफ एलएमएस, ये बड़ी कंसर्न थी लोगों की कि यार पहले हम नहीं देते थे लाइफ टाइम। पहले हमारा मैक्सिमम जो है ना वो बहुत हो गया, साल भर का होता था। लेकिन अब से जो है हमने क्या कर दिया है कि जो वीडियोस हैं आपकी, इसके लिए आपके पास लाइफ टाइम एलएमएस का एक्सेस रहेगा। जब दिल करे ये रिकॉर्डिंग्स खोली आपने, एलएमएस को लॉगिन किया आपने और आपने ये वीडियोस देखी रेफरेंस के लिए, तो ये लाइफ टाइम का एक्सेस आपको दिया जा रहा है। जो फी अब हम आपको बताने वाले हैं उसके अंदर ये शामिल है। एंड लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस, यानी जैसे ही आप एनरोल होते हैं हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, और वो लाइफ टाइम के लिए, अगेन वो भी लाइफ टाइम के लिए है कि जब कोर्स आपका ख़त्म भी हो जाए उसके बावजूद आपको कोई क्वेरी है कोर्स रिलेटेड या वर्क रिलेटेड, आप उस ग्रुप के अंदर, हम भी अवेलेबल होते हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल होते हैं, एक कम्युनिटी है वो, तो उसमें आप पोस्ट करें। अगर मैं अवेलेबल होता हूँ तो मैं आंसर कर दूंगा, किसी और को उससे पहले आ जाता है तो वो आंसर कर दे उसके अंदर। तो ये भी आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अब जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी इसकी वो है 33,000 3 महीने की। ठीक है, और जो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है वो फर्स्ट 15 सीट्स के लिए है। अब वो क्या है, ₹10,850। पहले कितनी थी, 11,800। अब जो है वो 10,850 पर मंथ है, 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अगर आप देना चाहें। और अगर कोई एडवांस पे करना चाहे तो उसके लिए 30,700। ठीक है जी, तो ये ऑफर है और ये वैलिड कब तक है, ये वैलिड है आपकी ट्यूसडे, यानी कि आज संडे आपका, तो मंडे ट्यूसडे 2 दिन के बाद तक, 3 बजे दोपहर तक ये अवेलेबल है। कि उससे पहले पहले या उस दिन तक जो है जो लोग रजिस्टर करवा लेंगे वो ये ऑफर हमारी अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बस अब इरादा करें इंशाल्लाह, और जो है वो ये इसकी जो डिटेल्स हैं रजिस्ट्रेशन की, फॉर्म और बाकी पेमेंट की डिटेल्स, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। और जो है फिर उसके बाद आप जो है ये वैसे यहाँ पर भी है, फॉर्म लिंक हमारी वेबसाइट के ऊपर भी है, वहाँ से भी आप, ये आपको व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा। और आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट भी कर सकते हैं, या फिर जैस कैश रजिस्टर अकाउंट के थ्रू भी पे कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, उस पर जा विजिट करें और लाइक भी करें उस पर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अब अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। टाइम तो अभी है हमारे पास थोड़ा सा, नहीं बल्कि ओवर हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया। हाँ जी बिल्कुल, एक सवाल ये है कि जी क्या हम इस कोर्स के बाद PL 300 एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम, हमारा जो कोर्स डिज़ाइन है वो उसकी आउटलाइन के हिसाब से ही है। तो जो आप पढ़ लेंगे तो आपकी मोस्टली तैयारी हो जाएगी। फिर हम आखिर में जो है वो एक आपका ऐसे कहता है ना कि वो डंप जो होता है क्वेश्चंस का, वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे, और रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो PL 300, जो जी हाँ जी एसोसिएट वाला है वो, जो पावर BI का एग्जाम है, तो ये है। तो बस बाकी ये कि इंशाल्लाह हम स्टे ट्यून्ड, और इसके अलावा भी अगर किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम साइन आउट करते हैं।
वहाँ मॉर्निंग से। सर, एक्चुअली मेरे दो क्वेश्चन थे आपसे। एक तो इसका प्रिजिक्यूट लाइक एनी थिंग, लाइक मेरा जैसे एक्सपीरियंस नहीं है डेटा में, लाइक किसी भी काम से मैं बिल्कुल फ्रेश ही हूँ, तो मैं वो कोर्स कर सकता हूँ। और दूसरा मेरा ये कि लाइक पावर बीआई का स्कोप पाकिस्तान में क्या है, मुझे काइंडली थोड़ा ये गाइड कर देंगे। सर पाकिस्तान में मैंने अभी बताया कि बहुत स्कोप है और बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर स्कोप जो है। लेकिन ये है कि आपने इस बेसिस के ऊपर के स्कोप है, तो एक ये अप्रोच होती है कि हम यार अच्छा ये सॉफ्टवेयर इस वक्त इन डिमांड है तो मैं सीख लूँ तो मेरी जॉब लग जाएगी। ये इस अप्रोच से सीखना नहीं है आपने। क्यों? क्योंकि देखें एम्प्लॉयर जो है ना वो आपके काम से मुतासर होता है। आपके सर्टिफिकेट से, आपके कोर्स के सर्टिफिकेट दिखाने से बहुत अरसा हुआ एम्प्लॉयर अब नहीं इम्प्रेस होता आपसे। वो आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो लैपटॉप घुमा के आपके सामने रख देगा कि यार ये बना के दिखाओ मुझे। तो अगर उस वक्त आपको आता नहीं होगा ना तो फिर वो डिग्री विग्री किसी काम की नहीं ना, सर्टिफिकेशन की काम की है। तो इस नियत से आपने सीखना है कि मैंने काम सीखना है, ऐसा काम सीखना है कि जब मैं कहीं जाऊं तो मैं काम करके दिखा सकूं। तो अगर इस उससे सीखना है, बाकी दूसरा सवाल ये है कि जो बेसिक है तो बेसिक अगर आपको एक्सेल भी नहीं चलानी आती या डेटा से अभी करंट आपके उसमें कोई काम नहीं है तो फिर थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि पहले हमारा एक्सेल वाला कोर्स कर लो और फिर इसके अंदर आ जाए तो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। वरना ये होता है कि थोड़े अरसे के बाद जब ये डिफिकल्ट होना शुरू होता है कोर्स तो आप इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं इसके अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है और फिर जो है वो वह अल्टीमेटली क्विट कर जाते हैं तो वो फायदा कुछ नहीं होता उससे। सर एक्सेल में लाइक किन चीज़ों की हवा होनी चाहिए, लाइक थोड़ा गाइड कर देंगे। देखिए एक्सेल आपको चलानी आनी चाहिए, बहुत बेसिक नहीं बल्कि थोड़ी सी अच्छी चलानी आनी चाहिए। डेटा के आपको डेटा पे काम किया होना चाहिए आपने। तो जो है वो आता हो अगर आपको स्किल है आपकी उसके ऊपर तो फिर आपके लिए करना सीखना आसान हो जाएगा, वरना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी। वो अगर आप लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगा पाते अगर तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आपको एक्सेल चलाना, प्राइवेट टेबल चला लेते हैं बहुत अच्छा है, बेसिक फॉर्मूले लगा लेते हैं जैसे वी लुकअप वगैरह लगा लगा, इस तरह के फॉर्मूले कम अज कम डेट से फैमिलियर है। कोई जी मसला नहीं, सर। वो कोई मसला नहीं, वो तो हम सीखेंगे ही यहाँ पे, वो मसला नहीं है। यानी कि वो नहीं। सर PL 300 एग्जाम की थोड़ी सी डिटेल बता सकते हैं? डिटेल क्या जानना चाहते हैं? मतलब ये एग्जाम के लिए, मतलब इस कोर्स के बाद क्या हम एलिजिबल हो सकते हैं, और इस कोर्स एग्जाम की जो है क्या वैलिडिटी है, क्या फीस है, और ये मतलब जैसे कि आपने बताया कि आप जो है पावर भी आपके साथ अब एसोसिएट उसके वो हैं, तो क्या ये एग्जाम के बाद क्या हम भी ऐसे सकते हैं? फी तो जो है वो वैसे ऑफिशियली जो इनकी साइट पर आपको मिलेगी $80 है। लेकिन यहाँ पर जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं मलीर में, तो वो उनका अपना हिसाब किताब होता है। वो पहले कम चार्ज करते हैं, तकरीबन $55-56 है, लेकिन वो डॉलर का रेट फिक्स होता है उनका। तो बहरहाल वो अराउंड 16-17 हज़ार 18 हज़ार तक पड़ेगा आपको जो है वो, ठीक है ना उसको, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी जो तैयारी है वो तो खैर आप इनरोल करेंगे तो कोर्स करेंगे तो आपकी तैयारी हो ही जाएगी। बाकी जो थोड़ी बहुत एग्जाम से रिलेटेड जो है वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं उसके अंदर ही। तो ये है, और बाकी क्या है कि क्या कब होगा? अच्छा, ये कोर्स हमारा एवरी 3 मंथ्स, मतलब ये हमारे पैरेलल बैचेस चलते हैं, 3 बैचेस चल रहे होते, 2 बैचेस चल रहे होते हैं, संडे के ही 2। तो अब ये अभी लॉन्च हो रहा है, एक अब जून के अंदर आएगा अगला वाला दिन। तो वो सुबह की स्लॉट होगी 10 से 1 की। तो वो जून के अंदर आएगा, हर महीने एक बैच आ रहा होता है बहरहाल हमारा। तो अगर आप एक्सेल अभी कर रहे हैं तो एक्सेल कर लेंगे बाद फिर आप आ जाए उसके अंदर। एक्सेल का डैशबोर्ड नहीं कराएंगे, हम पावर बीआई का डैशबोर्ड करेंगे। ये टोटल है ही पावर बीआई का कोर्स ना, तो इसमें हम पावर बीआई पे ही डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे उसका। तो ये है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? चले जी, थैंक यू और फॉर ज्वाइनिंग दिस ओरिएंटेशन। और इंशाल्लाह विल बी इन टच। और बाकी डिटेल्स आपके साथ अभी शेयर कर दी जाएंगे एडमिशन के लिए। जो है अभी भी कोई लेना चाहे तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो जो है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।